तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ। बवंडर। ये भोकाल का भूकंप का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछली कथा का संक्षिप्त रूप। भोकाल और तुरीन, हमें जल्द से जल्द विकासनगर में होने वाली शांति बैठक में पहुंचना होगा। भोकाल, हाँ, घोड़ों को तेज भगाना होगा। तभी अचानक उन पर वह मुसीबत आ टूटी। उफ, ये क्या! उफ, ओह, यह कैसी शैतानी शक्ति है! इससे पहले कि यह पृथ्वी पर विनाश करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। भोकाल और तुरीन टकरा गए उस बवंडर से, लेकिन बवंडर उनसे उलझना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे तुरंत यहाँ से रवाना होगा, क्योंकि मुझे इस लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने हैं। चला गया बवंडर अपने उस शक्तिदायिनी हीरे को छोड़कर, जिसे भोकाल ने तुरीन को सप्रेम भेंट कर दिया। फिर दोनों विकासनगर की तरफ बढ़ चले, जहाँ के जंगल में भोकाल, तुरीन, अतिक्रूर और सुल्तान को मिली एक बेहद मासूम बच्ची। कौन है ये मासूम? तो ये तो होश में आने के बाद ही यही बता सकती है, इसलिए हम इसे राजवैद्य के पास ले जाते हैं। तुरीन, अतिक्रूर व सुल्तान बच्ची को लेकर राजवैद्य के पास चल पड़े। इधर भोकाल के पास आ पहुंचा बवंडर। तू मेरे सम्मोहन में फंस चुका है भोकाल, अब बोल कहाँ है शक्ति दायिनी हीरा? तुरीन, तुरीन के पास। तुरीन? बस भोकाल से इतना जानने के बाद बवंडर ने उसे एक ऐसे बवंडर में फंसा दिया जिसमें भोकाल को मिलनी थी मौत, मौत और सिर्फ निश्चित मौत। और भोकाल को इस निश्चित मौत के कगार पर पहुंचाने वाला था बवंडर। मुझे इस निश्चित मौत से मृत्यु से बचना होगा, वरना वह दुष्ट बवंडर तुरीन को भी नहीं छोड़ेगा। तुरीन का ख्याल आते ही भोकाल की घूमते हुए मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर दिया था। उफ, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तुरीन को बचाना होगा, लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे इस जाल को तोड़ना होगा जो मुझे घुमा घुमा कर मार देने पर उतारू है। लेकिन मैं इससे बचूं तो कैसे? यहाँ तक की कहानी आप पूर्व चित्रकथा भोकाल का भूकंप में पढ़ चुके हैं। अब आगे। भोकाल के घूमते हुए मस्तिष्क ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। घूमते हुए बवंडर की इन दीवारों को मेरी तलवार ही काट सकती है, और तलवार इस समय मेरे पैरों के नीचे पड़ी है, और ऐसी हालत में उसे उठाना असंभव काम है। लेकिन इस असंभव को संभव करना ही होगा अगर मुझे अपना व तुरीन का जीवन बचाना है तो। फिरकनी की तेजी से घूमता हुआ भोकाल। उफ, नीचे जाने के चक्कर में मैं और तेज़ी से घूम रहा हूँ, कहीं मैं बेहोश होकर नीचे न गिर जाऊँ। अपने इस भागीरथी प्रयास में पसीने से तरबतर हो गया था भोकाल। फिरकनी की तरह घूमते शरीर और मस्तिष्क को काबू में रखने के चक्कर में उसका जोड़ तोड़ दर्द करने लगा था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भोकाल ने तब तक साहस का दामन नहीं छोड़ा जब तक उसने सफलता न प्राप्त कर ली। तलवार हाथ में आने के बाद भोकाल किसी की कैद में कब रुकता है भला? यह सब मेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का कमाल है। उन्हीं की वजह से कट पाया है यह बवंडर रूपी मृत्यु का जाल। हवा की तेजी से तलवार चलाकर उस तलवार के धनी ने बवंडर को काटा, और फिर बिना एक क्षण गंवाए हवा में लहरा उठा। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे राजधानी पहुंचना है। तुरीन, जो अतिक्रूर और सुल्तान के साथ राजवेद के भवन में मौजूद थी, इस बच्ची की चेतना वापस तो लौट आई है राजवेद जी, लेकिन ये गुमसुम क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? इसके नन्हे मस्तिष्क पर किसी बहुत बड़े सदमे का आघात हुआ है, यह उससे अभी उभर नहीं पाई है। इसका दिल बहलाने का प्रयत्न करो, ये जल्द ही सामान्य हो जाएगी। राजवेद के जाने के बाद आओ हम इसका दिल बहलाएं, इसकी चुप्पी टूटे तो पता चले कि ये कौन है और कहाँ से आई है। तीनों बच्ची का दिल बहलाने में जुट गए। देखो, मैं भूत बन गया, और मैं बन गया मुर्गा। देखो, मैं तुम्हें उल्टा भाग कर दिखाती हूँ। उल्टा भागने के चक्कर में तुरीन उस भारी मूर्ति से जा टकराई। तेज धक्के से मूर्ति लड़खड़ाई और गिरने लगी। मुर्गा बने अतिक्रूर पर जो गिरती हुई उस मूर्ति से एकदम बेखबर था, जिसने लेकिन कोई और खबरदार था, और वो थी मासूम, जिसने तेजी से अतिक्रूर का हाथ पकड़ खींच लिया था और टाल दी थी एक होने वाली बड़ी दुर्घटना। उफ, सही समय पर इस बच्ची ने तुम्हें मेरे धक्के से गिरी मूर्ति के नीचे आने से बचा लिया, वरना तुम्हारी कमर टूट गई होती अतिक्रूर। इस बच्ची की वजह से आज तुम एक बड़ी दुर्घटना के शिकार होने से बच गए हो अतिक्रूर। तुरीन और सुल्तान दुर्घटना और उसके टल जाने के बारे में सोच रहे थे, जबकि अतिक्रूर कुछ और ही सोच रहा था। मुझ जैसे वजनदार व्यक्ति को इस फूल सी बच्ची ने हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या ये मासूम ऐसा कर सकती थी? क्या मुझको खींच लेने की ताकत है इसके शरीर में, या शायद ये संयोग से हुआ है? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है।
अतिक्रूर ने विषय बदला। मैं इसे उद्यान में घुमाने ले जाता हूँ, शायद वहाँ के वातावरण को देखकर इसका दिल बहल जाए। ठीक है, तुम इसे उद्यान में घुमा लाओ, तब तक हम थोड़ा आराम करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद अतिक्रूर इस बच्ची के साथ उद्यान में मौजूद था। देखो बच्ची, कितना अच्छा वातावरण है और इस वातावरण में घुड़सवारी का बहुत आनंद आता है। तुम घुड़सवारी करोगी? लो, मैं तुम्हारा घोड़ा बन गया, अब बैठो मुझ पर। एक बच्ची को बहलाने के लिए बच्चा बन गया था एक महाबली। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तभी अचानक चौंका अतिक्रूर। उफ, यह क्या? ये प्रकाश गोला सा कैसा उतरा उद्यान में? प्रकाश गोले में से निकलकर भयानकता का वह जीता जागता नमूना उसके सामने आ खड़ा हुआ। ककोड़ा नाम है मेरा। मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाने आया हूँ, इसलिए तू इस लड़की को मेरे हवाले करके यहाँ से फुट जा। ऐसे शब्द सुनकर भला अपने आप पर काबू कहाँ रख पाता है अतिक्रूर। ये लड़की अतिक्रूर के संरक्षण में है ककोड़ा, और जो अतिक्रूर के संरक्षण में हो उसे तो मृत्यु भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो फिर तू किस खेत की मूली है? विद्युत की तेजी से संभल कर ककोड़ा ने भी जवाबी हमला कर दिया। इस लड़की को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, लेकिन अब तेरी लाश गिरा कर ऐसा करूंगा। रबड़ से बना मेरा हथियार खींचू तेरा खाल खींच लेगा। अतिक्रूर ने भी अपना दंताक संभाल लिया। खींचू जैसे सैकड़ों हथियारों को मिट्टी पलित कर दी है दंताक ने, ठीक इस तरह। ओह, लेकिन दंताक भी नहीं रह पाया अतिक्रूर के हाथ में। मुकाबला बराबर का होना चाहिए। फिर तो दोनों गुस्सेल सांड की तरह भिड़ गए। ओह, बला की शक्ति है इसमें। शक्ति में तो ये मुझसे भी किसी कदर कम नहीं है। ताकत के शहंशाह थे दोनों ने एक दूसरे को दूर फेंक दिया। अब तुझे लाश में बदलना ही होगा। खुली आंखों से सपने मत देख, वरना इसी तरह तेरे सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। ककोड़ा ने वह पेड़ संभाल लिया। ककोड़ा तुझे किसी भी हाल में नहीं बचने देगा। अतिक्रूर भी कहाँ कम था। अतिक्रूर तुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। भीषण तेजी से दोनों महाबलियों के हथियार आपस में टकरा गए। इसी के साथ दोनों का पूरा शरीर झन्ना उठा। उस झन्नाहट से अतिक्रूर ने पहले स्वयं को संभाला। इस पर वार करने का यही उचित अवसर है। खंबे को सामने की तरफ सीधा किया अतिक्रूर तेजी से भागा और दर्द से बिलबिलाता उछल गया। ककोड़ा हवा में उछला हुआ ककोड़ा गिरा तो उसकी बाँछें खिल गई। खींचू अब खैर नहीं इसकी। तेजी से लहरा गया खींचू असाधारण गति से लहरा उठा। रबड़ का हथियार खींचू बुरी तरह अतिक्रूर के शरीर से लिपटता चला गया। बेहद बेबस होकर रह गया अतिक्रूर नामक वह जाबाज। उफ, बुरी तरह जकड़ लिया है मुझे खींचू ने, और मैं ताकत लगाकर इसे तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जितनी कोशिश मैं इसे तोड़ने की कर रहा हूँ यह उतना ही खींचता जा रहा है। उफ, सोचते हुए अतिक्रूर को ककोड़ा के उस भीषण प्रहार ने तड़पा कर रख दिया। ककोड़ा पछाड़ खाकर दूर जा गिरे अतिक्रूर की छाती पर जा सवार हुआ। अब तू इस संसार से विदा लेगा कीड़े। ज्यों ज्यों ककोड़ा के शिकंजे का दबाव बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों अतिक्रूर की आंखें उबलती जा रही थी और अंत उसको सामने दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी उबलती आंखों ने देखा वह हैरत अंगेज दृश्य। उस मासूम की आंखों से विचित्र सी किरणें निकलकर पेड़ की एक भारी डाल से टकराई और डाल अपने स्थान से जुदा होकर ठीक ककोड़ा के सिर से आ टकराई। पल भर के लिए ककोड़ा की आंखों के आगे सारा अंतरिक्ष नाच उठा। उसी पल का भरपूर फायदा उठाया अतिक्रूर ने पूरी शक्ति से ककोड़ा को फेंक कर गजब की फुर्ती से उठे अतिक्रूर ने अपने आप को खींचू से बचने का उपाय सोच लिया। पेड़ का यह टूटा तना मुझे खींचू से मुक्त कराएगा। पूरी शक्ति लगाकर अतिक्रूर ने खींचू को पेड़ में अटका दिया। और जोर लगाऊं, मेरी तरकीब काम कर रही है। पल भर में ही खींचू से आज़ाद हो चुका अतिक्रूर दंताक को उठाकर गरजता हुआ ककोड़ों की तरफ दौड़ पड़ा। अतिक्रूर की क्रूरता के कहर से अब तू नहीं बच पाएगा ककोड़ा। अतिक्रूरता का ही परिचय दिया अतिक्रूर ने। आज इस बच्ची ने 2 बार मेरे प्राण बचाने के लिए जो हरकतें की है उसे कोई साधारण बच्ची नहीं कर सकती। उसके लिए असीम बल और अद्भुत शक्ति चाहिए, और वे शक्ति इस मासूम में है। और इसकी ऐसी शक्तियाँ का स्वामिनी होना व इसके लिए बार बार हमले होना इस बात का द्योतक है कि यह कोई अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ती है। ये बात मुझे तुरंत ही सुल्तान को बतानी होगी, ताकि उनके साथ मिलकर मैं जल्द से जल्द इसकी असलियत जान सकूं। बच्ची को लेकर आंदोलित होता अतिक्रूर वापस लौट पड़ा था, जबकि इस आजुका ग्रह पर उसको लेने गया हमारे ग्रह का सबसे बलशाली ककोड़ा भी मारा गया। इसका मतलब पृथ्वी के जिन वीरों से मेरा सामना है उन्हें तुच्छ समझकर मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं अपनी उस भूल को स्वयं सुधारूंगा। अब मैं स्वयं जाऊंगा पृथ्वी के इन वीरों का नाश करने
और अपने सपनों की रानी को प्राप्त करने। शैतानियत का जबरदस्त तांडव हो रहा था अष्टांग के चेहरे पर। इधर राजमहल के अतिथि कक्ष में तुरीन और सुल्तान। तुम हीरे का कैसा लॉकेट अपने गले में पहने हो तुरीन? कहाँ से आई है तुम्हारे पास? अपनी प्रेम की निशानी के तौर पर भोकाल ने दिया है मुझे यह हीरा, जिसे मैंने लॉकेट का रूप दे दिया। तभी अचानक, अरे यह क्या? ओह, ये हीरा गले में डालते ही उसे हथियाने वाला आ गया। और बवंडर यहाँ तुमसे अपनी शक्ति प्राप्त करने आया है, जो उस सुनहरे हीरे के रूप में तुम्हारे गले में मौजूद है। ओह, ये तो वही शैतान है जिससे एक बार पहले भी मैं और भोकाल टकरा चुके हैं, लेकिन उस समय यह बचकर भाग निकला था। लेकिन इस बार तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुमसे अपनी शक्ति नहीं प्राप्त कर लेता। अगर यह हीरा तुम जैसे शैतानों की शक्ति है तो तुरीन अपने जीते जी इसे कभी तुम्हारे हाथ नहीं पड़ने देगी, क्योंकि तुम इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हो। अगर तुम्हारी मरने की इच्छा है तो मैं उसे पूरी करने के सिवा कर ही क्या सकता हूँ। ना तुरीन गुड़िया है और ना सुल्तान माटी का पुतला। तुरीन और सुल्तान जो गरजते हुए आगे बढ़े तो बवंडर ने दोनों पर भीषण प्रहार कर दिया। दोनों ही बवंडर शक्ति से टकराकर अपनी चेतना खो चुके थे और बवंडर अपनी शक्ति हासिल करने के लिए बढ़ चुका था। अब मेरे और शक्ति के बीच कोई अड़चन नहीं, मात्र कुछ कदमों की ही दूरी है। लेकिन उसके आगे बढ़ते कदम अचानक उखड़ गए, क्योंकि आ पहुंचा था भोकाल। हाँ भोकाल, ठीक पहचाना तूने। तेरे द्वारा फैलाए मृत्यु के जाल को तोड़कर तेरे जीवन की डोर तोड़ने आ पहुंचा हूं मैं। तुरीन और सुल्तान की हालत देखकर तो भोकाल मानो पागल हो गया था। मेरे साथियों का यह हाल करके तूने अपने मृत्यु को बहुत दर्दनाक बना लिया है बवंडर। जल्द ही बवंडर संभल गया। तो तुम समझ रहे हो कि तुम बवंडर को खत्म कर दोगे, लेकिन ये तुम्हारी भूल है भोकाल, और तुम्हारी इस भूल पर तुम्हें पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। ओह, इस तरह इसकी शक्ति का सामना करना कठिन कठिन है। ओह शक्ति, बवंडर इस हीरे को शक्ति कहता है। शायद इस शक्ति से मैं उसका सामना कर सकूं। तेजी से भोकाल ने तुरीन के गले में पड़ा हीरा उतार लिया और सचमुच यह हीरा बवंडर की शक्ति का तोड़ और उसकी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को बवंडर भी समझ चुका था। उसके हाथ में शक्ति है, अगर मैंने इसके विरुद्ध अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी और मैं पंगु बनकर रह जाऊंगा। अब तो फिलहाल यहाँ से भाग जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अपने आप को पंगु करने से अच्छा है कि मैं अपनी शक्ति को किसी और तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करूँ। दूसरे ही क्षण वास्तव में इस हीरे में कोई ज़बरदस्त शक्ति छिपी है जो इसने बवंडर तक को भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फिलहाल मुझे बवंडर को नहीं, अचेत पड़े सुल्तान और तुरीन की सोचनी है। इन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाना होगा। तभी तुम्हारी सहायता करने मैं भी आ गया हूँ मित्र भोकाल। लेकिन ये सब हुआ कैसे? भोकाल ने अतिक्रूर को सब कुछ समझा दिया। सब कुछ सुनकर अतिक्रूर को क्रोध से मेघ की तरह गरज उठा। अतिक्रूर के मित्रों का जिसने अहित करने की सोची है, उस बवंडर को पाताल से भी ढूंढकर एक भयानक मृत्यु दूंगा मैं। हाँ, ऐसा ही होगा मित्र। तुम दोनों के हाथ से बवंडर बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी तो तुरीन और सुल्तान को उठाकर चिकित्सालय ले चलो। ठीक है। अपने मित्रों के फिक्रमंद भोकाल और अतिक्रूर इस मासूम के चेहरे पर आए आश्चर्य के उस तूफान को न देख सके जो तुरीन के गले में पड़े हीरे को देख कर आए थे। तुरीन को भोकाल ने व सुल्तान को अतिक्रूर ने अपनी भुजाओं में उठाया और अतिथि कक्ष से बाहर निकल गए, हैरानी के सागर में गोते लगाती उस मासूम को वहीं छोड़कर। जल्द ही चिकित्सालय में, घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी चेतना जल्द ही वापस लौट आएगी। शुक्र है भगवान का। अब हम चलते हैं राजवैद्य जी। कल भोर होते ही इनका हालचाल जानने फिर आएंगे। आप इनका ख्याल रखिएगा। दोनों चिकित्सालय से बाहर आ गए। इस हरकत का क्या तात्पर्य है भोकाल? हमें तो अपने मित्रों की देखभाल हेतु उनके पास रहना था। चुपचाप चले आओ मित्र, सब समझ जाओगे। भोकाल को उस बच्ची के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कुछ पलों के बाद ही अतिक्रूर और भोकाल का मंतव्य समझ गया। ओह, तो तुम गुप्त रूप से निगरानी करना चाहते हो, मगर क्यों? क्योंकि बवंडर की शक्ति वह हीरा तुरीन के पास है। वह तुरीन पर हमला करने जरूर आएगा। आधी रात के समय अचानक सतर्क हो उठे। भोकाल, देखो वह साया, यह जरूर बवंडर का ही भेजा गया कोई गुप्तचर या फिर वही होगा। आओ अतिक्रूर, यह हमारे हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। दोनों बेहद तेजी से चिकित्सालय की तरफ भाग खड़े हुए। इधर वह साया अपने रास्ते में आई हर अड़चन को हटाकर वहां पहुंच चुका था जहां तुरीन और सुल्तान बेहोश पड़े थे। समझ में नहीं आता कि यह शक्ति हीरा यहाँ कैसे पहुंचा। साये ने हाथ बढ़ाकर तुरीन के गले में पड़ा हीरा थाम लिया,
लेकिन इससे पहले कि वह उसे प्राप्त कर पाता, बस दुष्ट, अब तेरा ये खेल खत्म हुआ। ओह ये दो महाबली, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा, लेकिन अकेले नहीं, इस शक्ति हीरे के साथ। हीरे को एक झटके से तोड़कर जो भागने को हुआ साया तो बच के कहाँ जाएगा भोकाल से। भोकाल के तेज प्रहार से दूर जा गिरा साया। दूसरे ही क्षण भोकाल और अतिक्रूर की आंखें फट पड़ने की हद तक चौड़ी होती चली गई। उफ ये बच्ची, उफ इस बच्ची ने बवंडर का शक्ति हीरा चुराने की कोशिश की, मगर क्यों? उत्तेजना की अधिकता से अतिक्रूर चीख उठा। इसने ऐसा इसलिए किया मित्र, क्योंकि जो इसे हम समझ रहे हैं ये वो नहीं है, यह मासूम बच्ची नहीं, कोई शैतानी शक्ति है। फिर अतिक्रूर ने भोकाल को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर अविश्वास भर आया भोकाल के स्वर में। उफ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है मित्र, और यह बात यह शैतान अभी गा गा कर हमें बताएगी। क्रोध से भरा अतिक्रूर आगे बढ़ा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ बच्ची के गाल पर जड़ दिया। अब अपनी असलियत बता, अपनी असलियत शैतान। अतिक्रूर जैसे महाबली का थप्पड़ खाकर अपने होश भला कैसे संभाल रख पाती वह मासूम। लेकिन बेहोश होते होते भी उसने दो आश्चर्यजनक काम किए थे। शैतान नहीं, पहला था ये, और दूसरा था ये। उस बच्ची के बदलते रूप की तरफ आंखें फाड़े भोकाल और अतिक्रूर उछलकर एक तरफ गिरे इस हीरे की तरफ देख लेते तो उन्हें वहां पहुंचे उस खतरे का तुरंत आभास हो जाता जो बवंडर के रूप में था। मुझे अपनी शक्ति मिल गई महाबलियों। अब मैं चाहूँ तो तुम दोनों को नरक में पहुँचा दूँ, लेकिन मैं व्यर्थ ही खून खराबा करना पसंद नहीं करता। वैसे भी अगर मुझे खून बहाना होगा तो उस अष्टांग का बहाऊंगा जिसने धोखे से मेरा राज्य और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अरे बोलते बोलते ऐसे चौंका बवंडर जैसे उसका पांव दहकते अंगारों पर जा पड़ा हो, और उसके चौंकने का कारण था अचेत पड़ी वह युवती जो कुछ देर पहले एक मासूम के रूप में थी। तौसीबा मेरी बेटी, ये यहाँ कैसे, और इसे इस हाल में पहुँचाया किसने? यह इसकी बेटी है, कमाल है। एक पल में ही बवंडर सारी स्थिति समझ गया। मेरी बेटी को इस हालत के जरूर तुम ही उत्तरदायी हो, मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। क्रोध से भभकते बवंडर के उस वार ने दोनों पराक्रमियों के कंठ से चीखें निकाल दी। भोकाल और अतिक्रूर ने प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन बवंडर की शक्ति को काट पाओ ऐसा मौका अब मैं तुम दोनों को नहीं दूंगा। उफ पागल हो गया लगता है बवंडर। बवंडर ने दोनों में से किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। मेरे हाथों से निकला यह काला बवंडर तुम दोनों को जिंदा ही अपने में दफन कर लेगा। हम मिट्टी में धंसते जा रहे हैं भोकाल, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता अतिक्रूर। बेहद तेज हवा के बवंडर ने हमें इस तरह फंसा लिया है कि हम लाख कोशिश के बाद भी मिट्टी में दबने से नहीं बच सकते। अब तो हम मिट्टी के ढेर में दफन होकर ही रहेंगे। सचमुच बचने का कोई चारा न था। मृत्यु भोकाल और अतिक्रूर के बहुत नज़दीक पहुंच गई थी। मिट्टी के ढेर में दफन होने में अब कुछ ही पलों की दूरी थी, और वे कुछ ही पल भी आ ही जाते अगर उस आवाज़ ने बवंडर को चौंका न दिया होता तो। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। तौसीबा तू होश में आ गई मेरी बच्ची? हाँ पिताश्री, लेकिन आप। तौसीबा के कुछ बोलने से पहले ही ओह अष्टांग छत तोड़कर अद्भुत तरीके से अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया। अष्टांग ने बवंडर को देखकर अष्टांग बुरी तरह हैरान हुआ। मुझे सख्त हैरानी है होसांग कि तुम आज भी जीवित हो। मुझे तो मेरे सैनिकों ने बताया था कि उन्होंने तुम्हें मारकर अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया था। तेरे सैनिक ने तुझे सही बताया था दुष्ट अष्टांग, लेकिन देवता को शायद मेरी मृत्यु स्वीकार नहीं थी, इसलिए मैं इसे इस नए रूप में जीवित हूँ। और ये भी अच्छा ही हुआ कि तू मेरे हाथों मरने यहाँ चला आया, वरना मुझे तेरे लहू से उस सिंहासन को रंगना पड़ता जिसे मैं और मेरे पूर्वज पूरी पवित्रता से पूछते आ रहे हैं। आज तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक अष्टांग ने तौसीबा को दबोच लिया। मुझे मृत्यु देने की सोचने वाले हो होसांग, अब अगर तुमने मुझे खरोच लगाने की भी सोची तो मैं तेरी इस बेटी के नाजुक शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। तौसीबा को छोड़ दे दुष्ट, छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब मेरे सैनिक तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे तब। ध्यान रहे होसांग और बवंडर, अगर तुमने जरा भी मेरे सैनिक का विरोध करने की कोशिश की तो तुझसे पहले तेरी प्यारी बेटी मरेगी। सैनिकों टूट पड़ो इस पर। भयंकर हथियारों के स्वामी सैनिक बवंडर पर टूट पड़े। तौसीबा बुरी तरह तड़प उठी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुझे छोड़ दूंगा तो तुझे अपनी रानी बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? कैसे होगी मेरी वह मेहनत सफल जो मैं तब से कर रहा हूँ जब से तुम अपने ग्रह से भागकर पृथ्वी पर आई हो। अष्टांग ने वहसी ठहाका लगाया। मारो, तब तक मारो इसे जब तक इसके प्राण इसके शरीर को त्याग कर मृत्यु देवता तक ना पहुंच जाए। निर्दयता की सीमा पार किए दे रहे थे अष्टांग के सैनिक, जिन्हें देखकर वह भरपूर आनंद उठा रहा था। लेकिन
जने ऐसे भी थे जो दृश्य को देखकर क्रोध से कांप उठे थे। उफ, ये दरिंदगी भरा खेल अब और नहीं देखा जाता मित्र, लेकिन इस खेल को बंद करने के लिए हमें सैकड़ों मन मिट्टी को अपने ऊपर से हटाना होगा और इसके लिए हमें प्रयोग करनी होगी अपनी समस्त शक्ति। भरपूर शक्ति लगा दी भोकाल और अतिक्रूर ने और स्वयं को आज़ाद करने में सफल हो गए। और हमारी आंखों के सामने यह अन्याय नहीं हो पाएगा। जबकि भोकाल पास ही पड़ी अपनी तलवार व ढाल उठाकर लपका। बवंडर हमारा शत्रु ही सही, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम अपने शत्रु पर भी अन्याय नहीं होने देंगे। ओह, ये भी हमारी मदद को अब आ पहुँचे। मैं इन्हें गलत समझ रहा था। ओह, तो तुम हो वो पराक्रमी जिनकी वजह से अष्टांग ने कई बार मात खाई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए पूरी तैयारी करके ही यहाँ आया हूँ। यह है मेरी तैयारी, सूक्ष्म लोह सैनिक। और ये लोह सैनिक सिर्फ तुम्हें ही नहीं, होसांग को भी एक दर्दनाक मौत मारेंगे। यान से निकले सैकड़ों सूक्ष्म सैनिकों ने भोकाल और अतिक्रूर और बवंडर को घेर लिया, लेकिन उस सूक्ष्म लोह सैनिकों को ना भोकाल ने अपने नज़दीक पहुंचने दिया, ना बवंडर ने और ना अतिक्रूर ने। मैं इनको देख लूँगा, तुम दुष्ट अष्टांग को देखो। भोकाल और बवंडर चकित खड़े व अष्टांग की तरफ लपके। अब तेरी खैर नहीं अष्टांग। इधर अतिक्रूर ने छत से लटके विशाल कपड़े के पर्दों को संभाल लिया। आओ सूक्ष्म योद्धाओं, इस पर्दे में आओ। कई सूक्ष्म लोह सैनिकों की गठरी बनाकर अतिक्रूर ने उन्हें बाकियों पर दे मारा। तुम्हें एक साथ समाप्त करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। अपने अद्भुत तरीके से इधर अतिक्रूर सूक्ष्म लोह सैनिक को समाप्त करने में सफल हुआ था। इधर अष्टांग से जूझे हुए थे बवंडर और भोकाल। मेरे पास सैकड़ों भयानक शक्तियाँ है मूर्खों, तुम मुझसे नहीं टकरा सकते। तेरी हर शक्ति भोकाल से टकरा कर चूर हो जाएगी। मेरे बवंडर गोले को नहीं भेद पाएगी तेरी शक्तियाँ। देख, ऐसे तू कब तक हमारे सामने टिका रह सकता है अष्टांग। उफ, इनके सामने मेरी हर शक्ति बेकार हो रही है, मुझे भागना होगा। दूसरे ही पल ओह भाग निकला। युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाला सिर्फ मृत्यु का हकदार होता है, और चूंकि तुमने भी पीठ दिखाई है अष्टांग, इसलिए तुझे भी मृत्यु ही मिलेगी। हवा में लहराकर भोकाल ने अष्टांग को खत्म किया और फिर गरजता हुआ पलटा बवंडर की तरफ। अब हमारी शत्रुता का भी निर्णय हो जाए बवंडर। हमारी शत्रुता का निर्णय अब हम नहीं बल्कि सिर्फ तुम करोगे, क्योंकि अष्टांग से तुमने मुझे और मेरी बेटी को बचाया है, इसलिए यह जीवन तुम्हारा है, तुम इसे समाप्त कर सकते हो। कसम है देवता की बवंडर उफ तक ना करेगा। हम निहत्तों पर वार नहीं करते बवंडर, खड़ा हो और वार कर, शान से निभा अपनी शत्रुता को। ठहरिए, आप सब व्यर्थ ही एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहे हैं। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगी। और जो सब ने तोशिबा को अवसर दिया तो सभी की गलतफहमियाँ दूर हो गई। और तब अब हमें बताओ मित्र कि ये सब मामला क्या है। हाँ, अब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं ग्रह का सम्राट हुआ करता था और अष्टांग मेरा विश्वसनीय सेनापति। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अष्टांग की वह विश्वसनीयता सिर्फ दिखावे की थी। वास्तव में वह मुझे समाप्त करके मेरा राज्य और मेरी रूपसी पुत्री तौसीबा को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन यह बात जब तक मुझे पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुष्ट, ये तुम क्या बक रहे हो अष्टांग? ये सच है सम्राट, इस ग्रह के राज्य और रूपसी तौसीबा पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब उन दोनों का स्वामी मैं हूँ। दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आह, अपने जीवित रहने की चिंता करो सम्राट। पूरी सोची समझी योजना के तहत वे आए थे, इसलिए मैं उनका मुकाबला न कर सका। कुछ ही पलों में उन्होंने मुझे मृत समझकर अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया। यह तो गनीमत थी कि हम लोग अंतरिक्ष में भी कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं। तभी एक धूमकेतु मुझसे टकराया और उससे निकली रासायनिक वायु ने मुझे बवंडर का यह रूप दे डाला। ओह, तो धूमकेतु की उसी टक्कर से तुम पृथ्वी पर हमारे ऊपर आ गिरे। लेकिन अपनी इस कहानी में तुमने यह कहीं जिक्र नहीं किया कि तुम्हारे बाद तौसीबा का क्या हुआ। हाँ, बोली तौसीबा, उसके बारे में पिताश्री को नहीं पता। वह मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन जब अष्टांग ने पिताश्री को मृत समझकर अंतरिक्ष में फेंक दिया, उसी दिन वह खुशखबरी अष्टांग मुझे सुनाने आ पहुंचा था। यह सुनकर मुझ पर तो जैसे गाज गिरी थी। ऐसा ही है सुंदरी, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे पिता को मैंने अपने हाथों से काल के गाल में पहुंचाकर ग्रह का राज सिंहासन अपना बना लिया है। इसलिए अब तुम भी खुशी खुशी मुझसे विवाह कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं।
उसकी छाती से मेरी किरणें टकराई। मुझे अपना बनाने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा दुष्ट। फिर मैं बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। पकड़ो इसे, ये यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। बाहर आकर मैंने एक यान हथियाया और उसे लेकर जिधर मुंह समाया उधर ही भाग खड़ी हुई। मेरे पीछे मेरे शत्रु भी थे जिन्होंने मेरे यान को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन मैं रुकी नहीं। इसलिए जब तक मेरा यान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ तब तक मैंने स्वयं को पृथ्वी पर पाया और अपने शत्रुओं से बचने के लिए मैंने अपनी शक्तियां से बच्ची का रूप धारण कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे पीछे भाग खड़े हुए। तब मैं अपनी मदद के लिए चीख पड़ी, बचाओ। और तब हम तुम्हारी मदद को पहुंच गए, लेकिन तुम बच्ची बनकर ही क्यों रही? इसलिए क्योंकि मुझे कोई तो सहारा चाहिए था और मेरा वो सहारा तुम थे। और चूंकि तुम सब मुझे बच्ची के रूप में बहुत चाह रहे थे तो मैंने उसी रूप में रहने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैंने अपने पिताश्री का हीरा तुम्हारे पास देखा तो उसे हासिल करके मैं अपने पिता के बारे में जानना चाहती थी। तो इस तरह यह मामला समाप्त हुआ। हाँ, लेकिन आपने इसमें हमारा साथ देकर हम पर जो उपकार किया है हम उसे जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। ये उपकार नहीं, हमारा कर्तव्य था सम्राट बवंडर। फिर बाद में चलते हैं मित्रों। अवसर मिला तो तुम्हारे उपकार का ऋण हम जरूर चुकाएंगे। समाप्त।